तो बेटा ओटालजिया, ओटालजिया होता क्या है? ओटालजिया मतलब होता है कानों में दर्द, दैट इज ईयर एक। इसको हम क्या कहते हैं? ईयर एक कहते हैं। ईयर एक मतलब पेन इन द ईयर, ठीक है। अब ये जो कान में दर्द होता है ये हम ऐसे इजीली नहीं ले सकते, क्योंकि ये कई कारणों से हो सकता है। जैसे हो सकता है कि ईयर में कोई इन्फेक्शन हो, मिडल ईयर में हो, इनर ईयर में हो, एक्सटर्नल ईयर में हो, कहीं पर इन्फेक्शन हो। या फिर यह भी हो सकता है कि ईयर के बाहर कहीं बॉडी में और कहीं इन्फेक्शन हो और कहीं कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से ईयर में दर्द हो रहा है ना। किसी इंजुरी की वजह से भी दर्द हो सकता है, किसी कैंसरस कंडीशन की वजह से भी दर्द हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि ओटालजिया होता क्या है, क्या टाइप्स ऑफ ओटालजिया है, क्या उसकी एटियोलॉजी है, क्या उसकी पैथोलॉजी है, क्या उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है और क्या उसके मैनेजमेंट है। तो बच्चों, मैं हूं भूषण अटवार और स्वागत है आप सभी का भूषण साइंस यूट्यूब चैनल पे और भूषण साइंस प्लस की ऐप पर। मैं आपको पहले बता दूं कि भूषण साइंस प्लस की ऐप पे बीएससी नर्सिंग 4th सेम के लिए फुल कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसमें हम फार्माकोलॉजी सेकंड, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ा रहे हैं लाइव। ये कोर्स में आपको सारे सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस मिलेगी, साथ में आपको मिलेगा पीडीएफ नोट्स और वो भी 1 ईयर वैलिडिटी के साथ। ये सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल है भूषण साइंस प्लस की ऐप पे। और साथ में मेरे प्यारे बच्चों के लिए हम लेकर आए हैं बीएससी नर्सिंग 3rd सेम और बीएससी नर्सिंग 4th सेम का एक कॉम्बो कोर्स, क्योंकि 4th सेमेस्टर की जब एग्जाम होगी तो आपको 3rd सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसीलिए हम इसका कॉम्बो कोर्स भी लेकर आए हैं, जिसमें आपको वैलिडिटी मिलेगी पूरे 18 मंथ्स की। 18 महीने की वैलिडिटी आपके पास होगी। मतलब ये कोर्स का कंटेंट, वीडियो, पीडीएफ नोट्स, क्वेश्चन बैंक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू, ये सब कुछ आपको आपके पास मिलेगा 1.5 साल तक। 18 महीने वैलिडिटी है। तो ये दोनों में से कोई भी कोर्स आपको एनरोल करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए भूषण साइंस प्लस की ऐप को और इस कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं। अब आइए हम शुरू करते हैं हमारा ओटालजिया। तो ओटालजिया असल में क्या है आप समझ गए। ओटालजिया का मतलब होता है कानों में दर्द। अब ओटालजिया के 2 टाइप्स हैं, ठीक है। एक को हम बोलते हैं प्राइमरी ओटालजिया, एक को हम बोलते हैं प्राइमरी ओटालजिया और एक को हम बोलते हैं सेकेंडरी ओटालजिया। तो प्राइमरी ओटालजिया जैसे हम वर्ड से ही समझ पा रहे हैं, प्राइमरी मतलब होता है कि अगर कान में खुद कोई प्रॉब्लम है, कान के अंदर ही कोई अगर पैथोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं, चाहे वो इनर ईयर में हो, मिडल ईयर में हो या फिर एक्सटर्नल ईयर, तो हम उसको क्या कहेंगे? प्राइमरी ओटालजिया। वहीं पर सेकेंडरी ओटालजिया किसे कहेंगे? ऐसा पेन ईयर का जो बॉडी में ईयर के अलावा कहीं और कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस आए हैं, उसकी वजह से पेन हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ओटालजिया, या इसी को अपन रेफर्ड ओटालजिया भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई कि अगर कान में कोई इन्फेक्शन है, कान में कोई दिक्कत है, उसके वजह से ईयर पेन हो रहा है तो उसको बोलेंगे प्राइमरी ओटालजिया। कान को छोड़कर, ईयर को छोड़कर बॉडी में कहीं और कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से ईयर पेन हो रहा है, उसको बोलेंगे सेकेंडरी ओटालजिया। अब देखो, अब हम बात करते हैं एटियोलॉजी की, ठीक है। तो एटियोलॉजी में मैं आपको बता दूं कि हम लोग प्राइमरी ओटालजिया की अलग एटियोलॉजी देखेंगे और सेकेंडरी ओटालजिया की अलग प्रॉपर्टी, अलग एटियोलॉजी देखेंगे। सेकेंडरी ओटालजिया, क्लियर। तो प्राइमरी ओटालजिया जो होता है, इसके पीछे रीजन क्या है? तो ऑब्वियस बात है, जैसे मैंने बोला कि कान में खुद कोई प्रॉब्लम होना, जैसे मान लीजिए कि इन्फेक्शन हो गया है, कान में कोई इन्फेक्शन हो गया है, या फिर कान में मान लीजिए किसी टाइप का कोई डिस्फंक्शन हो गया है कि कान में कोई चीज फंस गई है, कान में मैल जम गया है ना, इस टाइप से, तो उसको बोलेंगे मैकेनिकल कॉजेस। तो इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, मैकेनिकल कॉज की वजह से, या फिर नियोप्लास्टिक कॉजेस। मतलब अगर मान लीजिए कान में कैंसरस कंडीशन अगर बन जाए तो उसकी वजह से भी कान में दर्द हो सकता है, क्लियर।
अब बात करते हैं सेकेंडरी ओटालजिया। तो सेकेंडरी ओटालजिया में तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी, क्योंकि बॉडी में कहीं भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे टेम्पोरल बोन में एक प्रॉब्लम होती है, टेम्पोरल बोन, जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्पोरल आर्टेराइटिस। ये वो कंडीशन है जिसमें टेम्पोरल बोन में दिक्कत आती है, जिसकी वजह से कान में दर्द होता है, ठीक है। या फिर साइनोसाइटिस, आप जानते हैं साइनस में इन्फ्लेमेशन आ जाना, तो उसकी वजह से भी ईयर पेन हो सकता है। या फिर नेजल पॉलिप्स, नेजल पॉलिप्स हो जाते हैं, उसकी वजह से भी आपका कान में दर्द होता है ना। कई बार जो है फेरिंजाइटिस की वजह से फेरिंग्स में इन्फ्लेमेशन है ना, लैरिंग्स में इन्फ्लेमेशन, इन सब की वजह से कान में दर्द ओटालजिया हो सकता है। कई बार जो है डेंटल प्रॉब्लम, डेंटल प्रॉब्लम की वजह से भी दांतों में दर्द रहता है तो कानों में दर्द रहता है, करेक्ट। तो ये सेकेंडरी ओटालजिया के कॉजेस। अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। अब देखो किन किन लोगों को ये ओटालजिया होने का रिस्क होता है, किन को हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन का कोई पर्सन जो है, कोई छोटा बच्चा जो है, वो अगर गंदे खिलौने खेल रहा है या गंदी चीजों के साथ खेल रहा है, या कोई बड़ा आदमी मुंह में गंदी चीजें डाल रहा है ना, हाथ साफ करके खाना नहीं खा रहा है, तो इन सब की वजह से क्या हो सकता है, बैक्टीरियल कंटेमिनेशन हो सकता है, और उस बैक्टीरियल कंटेमिनेशन से ईयर इन्फेक्शन हो सकता है। हम दिन भर जो है कान में उंगली डालते हैं, हो सकता है ना। या फिर कान में कोई शार्प ऑब्जेक्ट घुस जाना, है ना, इंसर्शन ऑफ एनी शार्प ऑब्जेक्ट, कान में कोई शार्प ऑब्जेक्ट घुस जाना, ठीक है। या फिर गंदे पानी में स्विमिंग करना, स्विमिंग इन पॉल्यूटेड वाटर, है ना, पॉल्यूटेड वाटर में स्विमिंग करेंगे तो भाई कान में पानी जाएगा, कान में पानी जाएगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा। या फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर हो रहा है किसी को, तो उसको भी रिस्क है ना। या फिर इंफेक्शन ऑफ फॉरेन बॉडीज, है ना, कान में कोई फॉरेन बॉडी फंस जाती है अगर, जैसे कान में कोई लकड़ी फंस गई, कान में कुछ फंस गया, तो उसको बोलेंगे इंफेक्शन ऑफ फॉरेन बॉडी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी। तो देखो ओवरऑल हमको ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इंफेक्शन सबसे बड़ी जड़ है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम बोल सकते हैं कि ओटालजिया का सबसे मेजर कॉज क्या है, इन्फेक्शन। कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो कान में दर्द होता है। अब अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाएगा तो जैसे ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, जिसको हम बोलेंगे एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, क्लियर। या तो फिर इन्फेक्शन की वजह से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, पेशेंट को हो सकता है ना भाई, सिंपल सी बात है ना। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो है, जो यूस्टेशियन ट्यूब होती है, यूस्टेशियन ट्यूब में स्वेलिंग आ जाएगी, है ना, स्वेलिंग ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब, यूस्टेशियन ट्यूब में स्वेलिंग आ गई। अब यूस्टेशियन ट्यूब में स्वेलिंग आने की वजह से वो यूस्टेशियन ट्यूब जो है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से मिडल ईयर का जो ड्रेनेज है वो वहां से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो प्रिवेंट ड्रेनेज फ्रॉम मिडल ईयर, है ना, मिडल ईयर का ड्रेनेज नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मिडल ईयर का सिक्रीशन मिडल ईयर में ही जमा रह जाएगा, करेक्ट। तो कलेक्शन ऑफ ड्रेनेज, कलेक्शन ऑफ ड्रेनेज इन मिडल ईयर। अब मिडल ईयर का जो सिक्रीशन है वो वहीं पर जमा रह गया,
जिसकी वजह से अब वहां पर इंफेक्शन डेवलप होना शुरू हो, है ना। अब इसकी वजह से ईयर पेन शुरू हो जाएगा, दैट इज योर ओटाल्जिया। तो ये है पैथोफिजियोलॉजी किसकी, ओटाल्जिया। अब किसी को मान लीजिए कि ओटाल्जिया हो गया, तो क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हमको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला ऑब्वियस सी बात है भाई, कान में दर्द रहेगा, कान में दर्द रहेगा, पेन इन द ईयर, ठीक है। उसको ऐसा फील होगा कि मेरे कान जो है बंद है, मेरे कान जो है भरे हुए हैं, अ सेंस ऑफ फुलनेस, अ सेंस ऑफ फुलनेस फील होगा। उसको कान में खुजली होगी, इचिंग होने लगेगी, है ना। उसको जो है कान के हिस्से में इंफेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन आ सकता है। तो ये सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस जो है ये देखने को मिले। और कभी कभी तो सुनाई भी कम देता है, डिक्रीज हियरिंग, सुनाई भी कम देता है, ऑब्वियस सी बात है। अब किसी को ओटाल्जिया अगर हो जाए तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, क्लियर। फिर इसके बाद ईयर एग्जामिनेशन करना है, उसका ईयर एग्जामिनेशन करना है कि कान में कुछ फंसा वगैरह तो नहीं है, इस टाइप से, ठीक है। हम टिम्पेनोमेट्री कर सकते हैं, टिम्पेनोमेट्री मतलब क्या होता है, टिम्पेनोमेट्री मतलब कि जो कान का पर्दा होता है उसको अपन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, तो उसमें कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, उसमें कहीं मिडल ईयर में निगेटिव प्रेशर तो डेवलप नहीं हो गया, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग ऑडियोमेट्री कर सकते हैं। ऑडियोमेट्री से हमें पता चलता है कि भैया वो पर्सन की सुनने की क्षमता कम हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। सीटी स्कैन या फिर एमआरआई कर सकते हैं। सीटी स्कैन और एमआरआई से क्या पता चलेगा, सीटी स्कैन से हमें पता चलेगा कि भैया किसी नर्व में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जो कान की तरफ नर्व आ रही है, क्रेनियल नर्व आ रही है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। और लास्ट में हम लोग सीबीसी करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिससे हमें पता चलेगा कि इन्फेक्शन है या नहीं, इन्फेक्शन है या नहीं, ये हमें पता चल जाएगा, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में सबसे पहला और सबसे जरूरी जो हमारा कदम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमें जो है जिस भी कारण से वो ईयर पेन हो रहा है उसको सबसे पहले ठीक करो, ट्रीट अंडरलाइन कॉज। अगर पेन है तो भैया पेन तो है ही, तो पेशेंट को जो है पेन किलर देना होगा, तो सिस्टमिक एनाल्जेसिक दे सकते हो आप, है ना, जैसे आइबुप्रोफेन हो गया, पैरासीटामोल हो गया, ये, ठीक है। कभी कभार जो है हमें टॉपिकल एनेस्थेटिक की जरूरत पड़ती है, कभी कभार, हमेशा नहीं पड़ती। तो ये हो गया इसका मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करोगे आप, तो ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले तो आपको पॉजिटिव फैक्टर के बारे में पता चलना है। सेकंड, आपको पेशेंट को एनाल्जेसिक देना है। इन्फेक्शन अगर है तो यहां पर इन्फेक्शन अगर है तो एंटीबायोटिक पेशेंट को देना है, ठीक है। अगर मान लीजिए स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, तो हम गर्म सेकाई कर सकते हैं, है ना। पेशेंट को जो है अगर कोई इंफेक्शन वगैरह है, कुछ फंसा है, तो इरिगेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का नर्सिंग मैनेजमेंट आपको करना हो। और लास्ट में आ जाएगा आपका कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले मैस्टोडाइटिस हो सकता है। क्या हो सकता है, मैस्टोडाइटिस। मैंने 2-3 दिन पहले ही इसका क्लास लिया है, भूषण साइंस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। या तो फिर मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना हो सकता है, मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना हो सकता है, क्लियर। या तो फिर फ्रूंकुलोसिस हो सकता है। क्या हो सकता है,
फुरुनकुलोसिस। फुरुनकुलोसिस मतलब हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं, हमारे हेयर जो होते हैं, हेयर फॉलिकल्स के बेस में पस कैविटी बन जाना, एब्सेस बन जाना, उसको हम लोग बोलते हैं फुरुनकुलोसिस। तो ये चीजें हो सकती, ठीक है। तो इसी तरीके के वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।